स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। तो इस सवाल का जवाब हमें लिखना है। तो आइए इस सवाल का जवाब लिखेंगे। इस सवाल का जवाब इस प्रकार से लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज किए हैं 3 बार, ध्यान से लिखिएगा। एक बार पैराग्राफ यहाँ पर चेंज किए हैं और दूसरी बार यहाँ पर चेंज किया, और इस प्रकार से 3 पैरा में इसका जवाब दिए हैं। तो इस सवाल को आप भी वैसे ही कॉपी में लिखिएगा। आइए मैं आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूँ। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर की जमा की गई पूंजी थी। यह सब उसके जीवन का आधार था, यानी इन्हीं के आधार पर उनका जीवन चल रहा था। यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना और उसके नीचे लिखना है कि जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि इसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन ये जमीन का टुकड़ा उसे किसी काम का नहीं था। उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। झोपड़ी की अगर बात करें तो झोपड़ी तो जल ही गई, लेकिन फिर भी उसे दोबारा बनाई जा सकती थी। लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जो थी वह जलकर राख हो गई। यही उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी। उसे दोबारा इतना जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। जैसा कि यहाँ पर आप शब्द समझ सकते हैं, जीवन भर की कमाई। जीवन भर में कमाई गई राशि को फिर से कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि जीवन तो एक ही बार आता है। तो इसलिए यह बिल्कुल ही संभव नहीं था। अपने संचित धन से सूरदास मिठुआ का सगाई करना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। तो ऐसे कई सारे अन्य कार्य वो सोच कर रखे थे, वो सारे कार्य वो करना चाहते थे, लेकिन वह धन उसके पास ना थी। इसीलिए उसे लगता है कि वह फूस की राख नहीं थी, बल्कि उनकी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा होता है, वे सभी इच्छा खत्म हो गई, इसलिए वे उनकी अभिलाषाओं की राख थी। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।